हाँ ठीक है, आवाज़ एकदम पतली भी नहीं, एकदम मोटी भी नहीं। हाँ। सभी लोग हाथ जोड़ करके मंगलाचरण के अपना मानस तैयार करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। धरियोळु नागेंद्र नररोळु चक्रेश गिरियोळु मामंदरवा ಮೂರು ಲೋಕದ ಒಡೆಯ ಶ್ರೀ ಆದಿನಾಥನೇ ಧಾಮ ಸುಖವು ನೀವು ಯಮಗೆ ಬಾರದ ಭವನಿಲ್ಲ ತಿರುಗೋದು ನಿನೆಯಲ್ಲ ಶೇರಿ ಅಂಬದ್ದು ಮನವಿಲ್ಲ ಆರಾರು ಬಸರಲ್ಲಿ ಜನಸಿ ಬಂದೇನ ದೇವಾ मार विजय का योजनप मार विजय का योजनप। जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की जय बोलो देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की अहिंसा परमो धर्म की चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की पिछले रविवारों में हमने एक आदर्श घर के रूप में समझने का प्रयत्न किया और आदर्श गृहिणी के रूप में भी समझने का प्रयत्न किया। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हुए एक विभाग, एक औचित्य और उनके उद्देश्य के बारे में आज हम समझने का प्रयत्न करेंगे, क्योंकि गृहस्थ जीवन का ये सबसे महत्वपूर्ण ये प्रसंग है। क्योंकि गृहस्थ जीवन जीते हुए वह अपना जीवन कैसे जीता है और किस प्रकार उसको जीवन जीना पड़ता है, इस संदर्भ में हम प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे। क्योंकि गृहस्थ के जीवन में आधारभूत 4 स्तंभ है, उसमें 4 पुरुषार्थ बताए हैं। 4 पुरुषार्थ में धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और मोक्ष पुरुषार्थ। इन 4 पुरुषार्थों के माध्यम से गृहस्थ का जीवन प्रारंभ हो जाता है। और इसमें सबसे पहला अपने जीवन में मंदिर नींव की तरफ काम करता है। आवाज़ थोड़ा सा ठीक करिए। मंदिर नींव की तरफ काम करता है और मोक्ष व शिखर की तरफ काम करता है। क्योंकि मंदिर नींव की तरफ है तो मोक्ष शिखर की मंदिर की नींव और मोक्ष को शिखर का स्थान बताया है। और इसके बीच में अर्थ और काम, ये 2 चीज़ें होती हैं।
क्योंकि गृहस्थ जीवन का अर्थ और काम के बिना चल नहीं सकता। इसीलिए उस गृहस्थ को अपने धर्म के साथ उसको नियंत्रण में रखता हुआ और अर्थ और काम पुरुषार्थ के साथ मोक्ष पुरुषार्थ को अपने जीवन में उतार करके अपने अंतिम लक्ष्य की ओर वो प्रयास करता है। क्योंकि जब तक वह इसका आलंबन लेकर के नहीं चलता, चारों पुरुषार्थ का आलंबन से रहित होकर के वह यदि जीना प्रारंभ कर देगा तो वह गृहस्थ का जीवन किसी खाई में जा कर के गिर जाएगा। क्योंकि एक सदगृहस्थ के रूप में अपना जीवन यापन नहीं कर सकता, क्योंकि धर्म एक उसके लिए संस्कार देता है और एक आदर्श जीवन प्रस्तुत करता है और उस आदर्श जीवन को अपने भीतर उतार करके वह आदर्श दूसरों को भी देता है और उस प्रकार वह चलता हुआ अर्थ पुरुषार्थ भी करता है और न्यायोपार्जित वह अर्थ उपार्जन करता है और काम पुरुषार्थ भी अपनी संतति को चलाने के लिए, वंश परंपरा को चलाने के लिए वह काम पुरुषार्थ भी करता है और अंत में वह अपना ध्येय और लक्ष्य मोक्ष है। तो उस मोक्ष शिखर तक पहुंचने के लिए जो जो उद्यम करना पड़ता है वह सब उद्यम करते हुए अंत में वह संन्यास आश्रम को अपना करके अपना आत्मा का उद्धार करना चाहता है। ये गृहस्थ जीवन के ये 4 पुरुषार्थ है, 4 अंग है और इनके सहारे से वह अपना जीवन प्रारंभ करता है। इसलिए जब गृहस्थ जीवन में ये संतुलन स्थापित हो जाता है तो उसके जीवन में एक गति, एक दिशा निर्धारित हो जाती है और उसके अनुसार वह चलता हुआ, वह आगे बढ़ता हुआ गृहस्थ धर्म में वह धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ और ये तीनों ये त्रिवर्ग को सिद्ध करने वाली माना गया है। क्योंकि गृहस्थ जीवन त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए कहा गया है। त्रिवर्ग का मतलब धर्म, अर्थ और काम, इन 3 वर्गों की सिद्धि जब करता है तो अंत में जो मोक्ष पुरुषार्थ की ओर वह चला जाता है और मोक्ष पुरुषार्थ को सिद्धि के लिए फिर वह घर परिवार को त्याग देता है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में भी प्रथमान योग ग्रंथों में वह सब उपदेश दिया है। क्योंकि महापुरुषों का जीवन चरित्र कैसा होता है उसमें कथन किया गया है। पहले उसका बाल्यकाल कैसा होता है, बाल्यकाल से यौवन अवस्था तक वह कितने संघर्षमय जीवन यापन करते हुए वहाँ पर आ जाते। कहीं तो उपसर्ग उनके साथ हो जाता है, कहीं से कहीं उसका अपहरण करके ये हो जाता है, फिर बाद में पुनः वह माता पिता मिल जाते हैं और पुनः वहाँ से गृहस्थ जीवन प्रारंभ हो जाता है और गृहस्थ जीवन में अनेक संघर्षों को सहन करते हुए और उसको पार करते हुए आखिरी में मोक्ष पुरुषार्थ की ओर बढ़ जाते हैं। और जब मोक्ष पुरुषार्थ सामने आता है, यानी संन्यास आश्रम जब आ जाता है, तब वह घर परिवार और राजपाट को छोड़ करके वह संन्यास धर्म को अपना करके वह अंत में अपना आत्मा का उद्धार कर लेते हैं। क्योंकि उपसंहार जो होता है वह एक मोक्ष के रूप में हो जाता है या एक शांति के रूप में हो जाता है, संयम के रूप में हो जाता है, जो उनका अंतिम लक्ष्य को पूरा करें। ऐसे उसका कार्य को करता है। इसीलिए यहाँ पर त्रिवर्ग की सिद्धि के लिए योग्य गृहिणी से जुड़ने की भी आवश्यकता होती है। क्योंकि जब तक गृहिणी योग्य नहीं होगी और सदाचार और वह सब गुण उनके भीतर होना चाहिए कि एक घर को चलाने के लिए, एक परिवार को चलाने के लिए एक गृहिणी का होना आवश्यक हो जाता है। जो गृहस्थ जीवन का अपना पालन करता है उस गृहस्थ के लिए तो सीधा कहा गया है, न गृहम गृहम इति आहु गृहिणी गृहम उच्यते, इस प्रकार कहा गया है। इसलिए यानी ईंट गारे का मकान घर नहीं कहलाता। हम जो ईंट गारे का जो मकान है वह घर नहीं है, वह एक घर कहलाता है, लेकिन गृहिणी नहीं हो सकता। क्योंकि जिसमें गृहिणी हो, गृहस्थ जब गृहिणी से जुड़ता है तब वह गृहस्थ कहलाता है और गृहिणी से जुड़ने के बाद ही वह त्रिवर्ग की योग्य वह बनता है। तभी वह धर्म, अर्थ और काम पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसलिए
इसलिए दो मार्ग बताए हैं कि एक तो साधु मार्ग होता है और एक दूसरा गृहस्थ मार्ग होता है। इन दोनों में से एक साधु मार्ग जो होता है निवृत्ति पूर्वक वह धर्म का मार्ग है, जहाँ पर सभी प्रकार के मोह माया ममता को छोड़ करके वह आत्म कल्याण के दृष्टि से वह संन्यास धर्म को अपना लेता है और ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए अपने आत्मा का उद्धार कर लेता है। लेकिन इस प्रकार हर व्यक्ति तो नहीं कर सकता, इसीलिए वह गृहस्थ जीवन को अपना लेता है, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य का पालन करके जो निवृत्ति मार्ग को प्राप्त करना चाहते, उस मोक्ष मार्ग पर आरूढ़ होना चाहते, वह सीधा बिना गृहस्थ के ही वह मोक्ष मार्ग पर चल देते हैं। लेकिन जिसके पास वह क्षमता नहीं होती तो वह मध्यम मार्ग को अपनाता हुआ गृहस्थ जीवन को अपना लेता है और गृहस्थ जीवन में भी वह भी अपना गृहस्थ धर्म का पालन करते हुए वह अपना यापन करता है, क्योंकि गृहस्थ त्याग के मार्ग में पूरी तरह से नहीं बढ़ पाता, जबकि साधु पूर्ण रूप से त्याग करके मोक्ष मार्ग पर बढ़ता चला जाता है। इसलिए साधना का राजमार्ग साधु का जीवन है, लेकिन साधना का मध्यम मार्ग गृहस्थ का जीवन है। इसीलिए राजमार्ग हर कोई नहीं चल सकता, लेकिन राजमार्ग पर जो नहीं चल पाते हैं वे गृहस्थ का मार्ग अपना लेते हैं और गृहस्थ भी अपने दायित्वों का निर्वाह करते हुए धर्म की आराधना करता हुआ वह तीन पुरुषार्थों की सिद्धि करता हुआ मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ता है। इसलिए धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों को अपनाता हुआ जो गृहस्थ गृहिणी से जुड़ता है, जो गृहस्थ गृहिणी से जुड़ता है, अपने काम पूर्णतया नियंत्रित न करने के लिए और मोक्ष पुरुषार्थ को साधने के लिए वह अपना गृहस्थ जीवन में एक सादगी लाने का प्रयत्न करता है और पूर्ण रूप से जब वह गृहस्थ पने को नहीं अपनाता, क्योंकि गृहस्थ धर्म एक ऐसा जीवन है, क्योंकि गृहस्थ जीवन को अपनाते हुए कुछ बातों को उसको ध्यान रखना होता है, क्योंकि पूरी तरह से नियंत्रण नहीं कर पाते हैं तो न सही, लेकिन योग्य गृहिणी से जुड़ने के उपरांत कम से कम योग्य पुरुष, योग्य गृहस्थ बनो और अपने आप को सद्ग्रस्त की श्रेणी में बिठाने का प्रयत्न करो। क्योंकि जीवन में यदि हम गृहस्थ जीवन को यदि जीवन जीना चाहते हैं तो योग्य गृहिणी के साथ हम अपना जीवन यापन व्यवस्थित रूप से बिठा करके चल सकते हैं। लेकिन गृहिणी से जुड़ने के लिए गृहस्थ को विवाह करना पड़ता है, विवाह के सूत्र में बंधना पड़ता है और हमारे संतों का एक ही कहना है कि या तो तुम साधना के मार्ग में चलो या साधु जीवन बिताते हुए अपना जीवन यापन करो या फिर गृहस्थ जीवन को स्वीकार करो और तीसरा मार्ग को स्वीकार करो। क्योंकि और उसके उपरांत भी गृहस्थ जीवन में भी बहुत सारे मार्ग उसको बताया, गृहस्थ धर्म का उपदेश भी दिया गया है और गृहस्थ जीवन में भी यथाशक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए स्वदार संतोष व्रत को धारण करता है। एक पत्नी व्रत का पालन करते हुए सामाजिक मर्यादाओं का वो पालन करता हुआ और वो पालन करता है और इसके अतिरिक्त कोई मार्ग नहीं है, क्योंकि भारतीय संस्कृति में गृहस्थ को विवाह के सूत्र में बंध कर एक मर्यादित जीवन जीने का उपदेश दिया गया है। इसीलिए वह उस मर्यादित जीवन में जीते हुए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। बिना विवाह के मर्यादा विहीन पाशविक वृत्ति का जीवन जीने का कोई इजाज़त भारतीय समाज में नहीं है। विवाह जैसे निर्मल परंपरा ये भारतीय संस्कृति में दी गई है और इसीलिए विवाह को बहुत अच्छा सामाजिक अनुष्ठान कहा गया है। उसे सब प्रकार से नैतिक और सामाजिक मर्यादाओं का पालन करते हुए और एक आधार बताया है। विवाह को संतों ने एक पवित्र संस्कार कहा है। इसलिए यह पवित्र संस्कार क्यों कहा है? क्योंकि गृहस्थ जीवन जीते हुए भी वह एक
संयमित जीवन जीते हुए एक आदर्श प्रस्तुत कर सकते हैं। और जो संतान वंश परंपरा में जो आएंगे उनके लिए भी वह ऐसा संस्कार देते हैं कि आने वाले हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे धर्म को वह जीवित रखने का काम करती है। और उस प्रकार उनको संस्कार दिया जाता, तभी तो वह वंश परंपरा के अनुसार उसका निर्वाह करते हुए आगे चलते हैं। यहाँ पर गृहस्थ जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि भारतीय संस्कृति में बहुत अच्छे ढंग से रेखांकित किया गया है, और उसी को यहाँ पर हम समझने का प्रयत्न करेंगे। जैन परंपरा में जिसके पालन के लिए बहुत अधिक बल दिया गया है। जैन चिंतकों का सामाजिक चिंतन का बड़ा गहरा है। समाजवादी चिंतकों का एक सामाजिक मर्यादाओं को सुस्थापित करने के लिए जैनाचार्यों ने भी बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है, और उसके लिए नीति ग्रंथों में भी उसका उल्लेख किया हुआ है। और नीति वाक्यामृत एक ग्रंथ है जिसमें सभी प्रकार के बातें वहाँ पर बताई गई है। एक गृहस्थ का जीवन कैसे जीना चाहिए, गृहस्थ अपनी मर्यादाओं के साथ अपना जीवन यापन कैसे करता है, और यदि गृहस्थ जीवन जीते हुए यदि शादी विवाह का प्रसंग आता है तो कन्या कौन से विवाह, किस प्रकार के विवाह होते हैं, और विवाहों के भी प्रकार बताए गए हैं। और कन्या को कहाँ पर देना चाहिए, किस घर में नहीं देना चाहिए, इसका भी आगे उहापोह किया जाएगा। क्योंकि गृहस्थ जीवन का महत्वपूर्ण अंग है कि अपनी कन्या को कहाँ पर देना चाहिए, योग्य कौन सा और अयोग्य कौन सा आदि का विचार विमर्श करना, क्योंकि उसका भविष्य उसके ऊपर निर्धारित रहता है। इसलिए उन सब बातों का ध्यान में रखते हुए, उसका ख्याल रखते हुए, उनका चिंतन मनन करते हुए उस ओर गृहस्थ जीवन आगे चलता है। इसीलिए जैनाचार्य ने एक बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। इससे पहले कि हम इस बात को आगे बढ़ाएं, इस विवाह का अर्थ क्या है, इस बात को हम समझ लेते हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति में विवाह के लिए अनेक शब्द आए हुए हैं। उन शब्दों को के पीछे भी पूरा जीवन दर्शन समाहित है। क्योंकि विवाह के लिए शादी एक शब्द जो है वह शब्द पर्याप्त नहीं है। क्योंकि शादी शब्द एक कमज़ोर कहो या एक घटिया शब्द के रूप में उसको स्वीकार किया है, लेकिन शादी में वह अर्थ नहीं जो एक विवाह में अर्थ है। विवाह में वह शब्द रहस्य छुपा है, वह शादी में नहीं है। शादी कहते ही शादी का अर्थ है बर्बादी। क्योंकि लोग जो जिस ढंग से उसको स्वीकार करते हैं उसी के अनुसार वह समझने का प्रयत्न करते हैं। लेकिन जहाँ पर विवाह की बात आती है तो विवाह में इस प्रकार का अर्थ नहीं है। उसमें दाम्पत्य जीवन में एक सुखी जीवन जीने की बात बताई है। क्योंकि दाम्पत्य जीवन में अच्छा और बुरा दोनों बातें आती हैं। उसमें कटुता भी आती है, लेकिन फिर भी दंपत्ति ही रहती है। और कई बार तो ये हो जाता है कि जो आदर्श विवाह जो बताया है, क्योंकि विवाह का मतलब विवाद नहीं है। विवाद जहाँ पर होता है वह विवाह नहीं कहलाता, वह एक दंपत्ति हो जाता है। क्योंकि दंपत्ति न हो करके गमपति बन जाते हैं, यानी वहाँ उनके जीवन में दुख ही आ जाता है। इसलिए विवाह का अर्थ उसका अर्थ हम गलत न करते हुए, क्योंकि विवाह का मतलब विवाद से हम जोड़ देते हैं तो वह उपयुक्त नहीं माना जाएगा। क्योंकि विवाह का अर्थ है, यानी शब्द की अपनी एक तासीर होती है। शादी भारतीय शब्द नहीं है, क्योंकि यह शादी शब्द भारतीय संस्कृति का नहीं है। क्योंकि ये अन्यत्र से आया हुआ शब्द है।
विवाह एक भारतीय संस्कृति का शब्द है। विवाह के लिए अनेक शब्द आते हैं, उसमें विवाह, उद्वाह, परिणय, पानी ग्रहण आदि शब्द आते हैं, लेकिन शादी शब्द कहीं पर भी नहीं आता। हो सकता है ये उर्दू का शब्द हो या अन्य किसी इसका शब्द हो, लेकिन भारतीय संस्कृति में उसका उल्लेख नहीं आता है। यहाँ पर हम ये समझना चाहेंगे कि विवाह का अर्थ क्या है। विशिष्ट रूप से वहन करना, अर्थात पुरुष द्वारा कन्या के वरण करके उसकी समस्त जिम्मेदारियां जीवन पर्यंत वहन करने का संकल्प लेना, यह विवाह कहलाता है। और दूसरा शब्द आता है उद्वाह। उद्वाह यानी अत्यंत उच्च और भावनाओं के साथ कन्या को लाकर उसकी सारी जिम्मेदारियों को अपने ऊपर लाद लेना, ये उद्वाह है। और एक शब्द आता है परिणय। परिणय सब प्रकार की जिम्मेदारियों को अपने ऊपर ले लेना, यानी परि आसमंतात नयति इति परिणय। परिणय का मतलब वरण करना। वर और वधू जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो एक दूसरे के प्रति पूर्ण रूप से समर्पित होकर एक दूसरे की सारी जिम्मेदारियां अपने ऊपर आत्मसात कर लेते हैं, उसी को यहाँ पर पानी ग्रहण कहा है, जिसका अर्थ है हाथ को थाम लेना। पानी का मतलब हाथ होता है और एक दूसरे को हाथ को थाम लेना, ये पानी ग्रहण कहलाता है। क्योंकि जिस समय शादी का संस्कार हो जाता है तो उस समय दोनों को हाथ को एक दूसरे के प्रति थाम दिया जाता है। हाथ थामने का अर्थ है कि एक दूसरे के प्रति जिम्मेदारी, जवाबदारी अपने ऊपर ले लेना और उसके प्रति हमें अपने दायित्वों का पूरी तरह निर्वाह करना, यह परिणय कहा जाता है। इस प्रकार पानी ग्रहण का कहा जाता है। इसलिए पानी यानी हाथ का ग्रहण करना। इस प्रकार ये चार विवाह के चार प्रकार के अर्थ यहाँ पर बता दिए। एक एक शब्द में एक गहरा अर्थ छुपा हुआ है, क्योंकि विवाह का कुल अर्थ स्त्री और पुरुष का परस्पर स्नेह, सौजन्य में बंधना और हमेशा हमेशा के लिए बंध जाना। और इस विवाह के लिए हमारे यहाँ मंजूरी दी गई है। जैन परंपरा में तो कहा गया है कि अगर गृहस्थ विवाह कर लेता है तो विवाह के बाद भी वह ब्रह्मचारी का पालन करता हुआ वह मोक्ष मार्ग में चल सकता है, क्योंकि उसके लिए दो मार्ग बताए हैं। एक तो ब्रह्मचर्य की साधना करके पूर्णतया ब्रह्मचर्य का पालन करो। यदि ब्रह्मचर्य का पालन नहीं करता है तो स्वदार संतोष व्रत को धारण करके एक पत्नी व्रती बन करके वह एक पत्नी व्रत का पालन करता हुआ वह अपना मार्ग अपना लेता है। और एक पत्नी व्रत बन करके और उसी प्रकार एक पत्नी व्रत बनता है तो एक पतिव्रता भी बन करके वह दोनों एक दूसरे के प्रति मोक्ष मार्ग में चलते। आप लोगों को वह एक कहानी आप लोगों को याद होगी जो किसका आता है, दोनों शादी विवाह कर लेते हो। हाँ हाँ, दोनों, क्योंकि एक कृष्ण पक्ष का संकल्प लेते और एक शुक्ल पक्ष का जिन्होंने व्रत लेते। एक 80 धारा व्रत यानी अपने जीवन में वो दोनों 80 धारा व्रत का पालन करते हुए जीवन पर्यंत ब्रह्मचर्य रह जाते हैं। क्योंकि एक शादी के पहले उन्होंने जो लड़की थी वो माताजी के पास उन्होंने एक आरिका के पास जा कर के उन्होंने नियम लिया था कि बचपन में अब वह पिताजी के साथ वह उंगली पकड़ करके जाती थी और उस समय आरिका के पास गई और आरिका के पास और अष्टानिका पर्व में ऐसे ही व्रत उनको दे दिया और फिर उन्होंने उस संकल्प को ऐसा स्वीकार कर लिया कि फिर उसको आगे जा कर के आरिका के सामने उन्होंने संकल्प लिया कि यदि शादी हो जाती है तो कम से कम कृष्ण पक्ष का हम ब्रह्मचर्य रहेंगे
और संयोग से जो लड़का था उन्होंने एक मुनि महाराज के पास संकल्प लिया था। दोनों का कोई परिचय नहीं था, लेकिन वहाँ पर उन्होंने संकल्प लिया कि मैं शुक्ल पक्ष का नियम ले लेता हूँ, और संयोग से उन दोनों की शादी हो जाती है। और ऐसा संबंध हो जाता है कि जब पहली रात दोनों एक स्थान पर आ जाते हैं, तो जब वह लड़का कहता है कि अब तो 2-3 दिन की बात है कि मेरा शुक्ल पक्ष का व्रत है वो पूरा हो जाएगा, उसके उपरांत हम गृहस्थ जीवन को हम प्रारंभ कर लेंगे। तो उसी समय वह कहती है कि एक ऐसा विचित्र संयोग है कि आपका कृष्ण पक्ष का व्रत का संकल्प है और मेरा तो आपका शुक्ल पक्ष का व्रत है और मेरा कृष्ण पक्ष का संकल्प है, तो अब क्या करें। तो दोनों में आपस में विचार विमर्श चलता है कि ये इस प्रकार का कैसे गृहस्थ जीवन का निर्वाह होगा, कैसे पालन हो जाएगा। तो उस समय वो दोनों विचार विमर्श करते हैं और कहते हैं कि ऐसा कर लो कि तुम दूसरी शादी कर लो, तुम दूसरी शादी कर लो, मैं ऐसे ही व्रत का पालन करके मैं आरिका बन करके मैं अपना आत्मा का उद्धार कर लेंगी। तो वह लड़का कहता है कि देखो, तुम एक नारी होकर के तुम तो आत्मकल्याण का मार्ग चुनना चाहती हो और तुम मुझे गृहस्थ धर्म में फंसाना चाहती हो, तो ऐसा नहीं होगा कि मैं भी उस मार्ग को अवलंबन करूंगा और मैं भी जीवन पर्यंत ऐसे ही व्रत का पालन करते हुए मैं भी संन्यास ले सकता हूँ। लेकिन जब तक माता पिता हैं तब तक हमें किसी को एहसास न हो और उनको भी मालूम न पड़े कि इस प्रकार का हम व्रत का नियम पालन कर रहे हैं, तो इसलिए माता पिता की सेवा करते हुए हम साथ में रहेंगे और हम अपना जीवन यापन करेंगे। और इसी प्रकार कई दिनों तक, बरसों तक चलता रहा। दोनों एक कमरे में सोते रहे, लेकिन एक पलंग पर सोते हुए भी बीच में एक रेखांकित किया गया था, क्योंकि वहाँ पर दोनों के बीच में एक तलवार रखी जाती थी। यदि इधर से इधर आ जाओगे तो कट जाओगे, उधर से इधर आ जाओगे तो तुम नहीं बच पाओगे, क्योंकि 80 धारा व्रत का उन्होंने संकल्प ले लिया था कि जीवन में क्योंकि इस प्रकार का नियम एक तलवार के धार पे चलने के समान है, क्योंकि एक कहीं फिसल जाए तो वो व्रत खंडित हो जाएगा। इस प्रकार वह 80 धारा व्रत का नियम पालन करते हुए उन्होंने अपना जीवन यापन किया। और उस नगर में एक राजा की एक लड़की थी और उसको कोई बीमारी हो गई थी, और राजा ने बहुत सारे वैद्यों को दिखाया और उसको दिखा करके उस बीमारी को ठीक करने का प्रयत्न किया, लेकिन कहीं पर भी उसका इलाज नहीं हुआ। उसका इलाज करने का बहुत प्रयास किया, बड़े बड़े वैद्य आ गए, लेकिन वह राजा अपनी कन्या को ठीक नहीं कर पाए। लेकिन संयोग से एक बार वो एक मुनिराज वहाँ नगर में आए थे, तो उनके पास वो चले गए और उनने अपना कहे कि महाराज ऐसी ऐसी बात है, मेरी लड़की ऐसी ऐसी बीमार से ग्रसित है और वो बहुत परेशान रहती, बहुत तकलीफ में रहती है, तो उसका बीमारी का कोई इलाज हो तो बता दें। तो मुनि महाराज ने कहा कि हाँ, तुम्हारी एक बेटी का एक उपाय है, और वह उन्होंने बता दिया कि इस नगर में ऐसे परिवार है जो 80 धारा व्रत का पालन करने वाले हैं, और जिस घर में आप उनके घर में जा कर के, उनके चौके में जा कर के यदि भोजन करोगे, वह लड़की यदि भोजन करेगी तो उस लड़की का पूरी बीमारी दूर हो जाएगी और पुनः वह पूर्ववत वह यौवनवती हो जाएगी और रूपवती हो जाएगी। तो राजा ने कहा कि क्योंकि राजा का आदेश तो कोई टाल नहीं सकता, तो राजा ने कहा कि सबके घर में एक एक दिन का आहार ये कर दिया। पूरे घर में नंबर से वह लड़की को घर में भोजन करते चले गए, लेकिन महीनों तक चलता रहा, लेकिन कोई ये नहीं हुआ। आखिरी में इनका परिवार बच गया
और वहाँ पर असीधारा व्रत का पालन करने वाले उन दंपति के घर में उनका आहार अनिश्चित हो गया। दूसरे दिन वह आई और उस चौके में जा कर के बैठी और उन दोनों दंपति ने अत्यंत, उनको कोई मालूम नहीं है कि इस प्रकार का कोई मुनि महाराज ने उनके लिए बताया है और ये किया है, क्योंकि उनने पहले से संकल्प लिया था कि हमारी ये गुप्त दोनों के बीच में है और ये बात यदि किसी को मालूम पड़ जाए बाहर और उसी दिन हम दीक्षा को ग्रहण कर लेंगे, ये उनने संकल्प लिया था। और जैसे उस लड़की को उनने आहार कराया तो मुनि महाराज ने संकेत दिया था कि उनका जो चंदवा काला पड़ा हुआ है वह सफ़ेद हो जाएगा, तो समझ लेना कि वह वही दंपत्ति है जो असीधारा व्रत का पालन करने वाली है। तो ये बात उनको पहले से राजा को बता दी गई थी। तो उस प्रकार वहाँ पर वह लड़की आहार करने के उपरांत वह चंदवा सफ़ेद हो गया, क्योंकि पहले से वही देखा जाता है। फिर इसके उपरांत वह सफ़ेद हो गया तो फिर विश्वास हो गया कि राजा को जब मालूम पड़ा तो राजा तो अच्छे धूमधाम के साथ वह उन दोनों का सम्मान करता है और उनके बहुत बड़ा सम्मानित करके धन दौलत से सम्मानित करना चाहा, लेकिन उन दोनों लोगों ने मना कर दिया, क्योंकि उनकी बात सबको बीच में खुल गई है। क्योंकि राजा ने कहा कि तुम लोगों ने इस प्रकार का व्रत पालन किया करके रखा है, ये तो कोई विश्वास नहीं कर सकता। इतनी कठोर चर्या का पालन, वह भी गृहस्थ होने के बावजूद भी इसका आपने तुम पूर्ण रूप से पालन किया, तो ये कैसे मालूम पड़ा आपको? उन्होंने कहा कि एक मुनिराज ने कहा था कि इस प्रकार असीधारा व्रत का पालन करने वाले के घर में यदि ये बेटी आहार कर लेगी तो उसकी ये बीमारी ठीक हो जाएगी और उसके साथ वह सफ़ेद काला जो चंदवा पड़ा है वह सफ़ेद हो जाएगा। ये संकेत दिया था, उसके अनुसार आप ही लोग हैं, इसलिए हम पूरे गाँव वासी आपका सम्मान करते हैं। और उसके बाद जब सबको मालूम पड़ा तो उसके बाद उन्होंने दीक्षा को ग्रहण करके वह मोक्ष मार्ग पर आगे निकल गए। ये होता है उनका त्याग और तपस्या की महिमा। जब तक वह मालूम नहीं पड़ा तब तक वह गृहस्थ में दोनों पति पत्नी रह करके ही वह जीवन यापन कर रहे थे, लेकिन संयम के साथ जीवन यापन करते हुए उन्हें शांति के साथ निर्वहन कर लिया। इसीलिए यहाँ पर विवाह का अर्थ स्त्री और पुरुष के परस्पर स्नेह और सौजन्य के बंधन में हमेशा बंधने का नाम यहाँ पर कहा गया है, लेकिन उसके साथ स्वदार संतोष गुण को भी होना चाहिए। एक पत्नी व्रता भी होना चाहिए और एक पति व्रता भी होकर के अपने जीवन यापन करना चाहिए, तभी तो उस गृहस्थ जीवन का निर्वहन अच्छे ढंग से हो सकता है। अन्यथा विवाह का मूल उद्देश्य क्या है? जिसमें व्यक्ति अपनी मर्यादा को स्थापित कर ले और मर्यादा का हनन न हो सके, इसका ही नाम स्वदार संतोष व्रत है। स्वदार संतोष व्रत में व्रत के आते ही दृष्टि में इतनी पवित्रता आ जाती है कि जिसने व्रत को धारण कर लिया उसे अपने पति पत्नी के अतिरिक्त बाकी सब कोई माँ बहन पुत्री जैसे सब दिखने लगते हैं। और उसी प्रकार पिता पुत्र या भाई जैसा भाव वहाँ पर दोनों के बीच में आ जाता है। इसलिए इस प्रकार जो अपना जीवन यापन करता है वह एक संतोष जीवन, इसलिए गृहस्थ के संतोषी सदा सुखी कहा गया है। जो जिसके प्रति यानी जिसके मन में इस प्रकार की दृष्टि आ जाती है, पिता भाई और पुत्र जैसी दृष्टि जिस नारी में आ जाए और जिस पति में अन्य जो नारी है वह माँ बहन और पुत्री के रूप में नज़र आ जाए, तो ऐसे पवित्र संबंध आने के बाद तो अपने एक सामाजिक मर्यादा को भी एक व्यवस्थित बना सकते हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में कहा है आत्मवत सर्वभूतेषु पर द्रव्येषु लोष्टवत मातृवत परद्वारेषु ये पश्यति स पंडित। यानी आत्मवत सर्वभूतेषु यानी
पर द्रव्येषु लोष्टवत्, क्योंकि जब व्यक्ति या तो ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर लेता है तो स्वदार संतोष व्रत का पालन करके अपनी असीम आकांक्षाओं को नियंत्रित कर लेता है, और विवाह का उद्देश्य सिर्फ भोग और विलासता की आग में अपने आप को झोंकना नहीं है, क्योंकि ये एक मर्यादित जीवन जीने के लिए है। विवाह का उद्देश्य वासना का नियंत्रण नहीं, वासना का निमंत्रण नहीं, वासना पर नियंत्रण ही विवाह है। और एक पर केंद्रित होकर अपनी तमाम वासनाओं को नियंत्रित करना ही विवाह का ध्येय होता है। इसीलिए सामाजिक मर्यादाओं में बंद करके हम अपने जीवन यापन करते समय हमें उस दृष्टि को स्थापित करना होता है कि जहाँ पर एक मर्यादा में रहते हुए उस मर्यादा के बाहर हम झांकने का प्रयत्न न करें और दूसरों के लिए भी एक आदर्श स्थापित करें। जिनके विचारों में पवित्रता होती है, आचारों में सामंजस्य होता है और सरलता होती है, वहाँ अपने आप दूसरा व्यक्ति भी उस व्यक्ति से प्रभावित होता है, उनकी सादगी जिंदगी से वह प्रभावित हो जाता है और धीरे धीरे उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करता है। इसीलिए ऐसे जीवन गृहस्थों के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करता है। इसलिए जब व्यक्ति के अंदर वासना की बाढ़ आती है तो उसे उसके लिए विवाह का द्वार खोला गया है, क्योंकि जब व्यक्ति वासना के आदी हो जाता है तो अपनी मर्यादाओं को भूल करके वह गलत रास्ते पर जा सकता है। इसीलिए वह व्यक्ति गलत रास्ते पर न जाए, इसीलिए उसको विवाह एक व्यवस्था दी गई है। क्योंकि भारतीय संस्कृति में एक व्यवस्था ये युग के आदि से चलती आई हुई है, जहाँ पर असी मसी कृषि वाणिज्य विद्या आदि का उपदेश दिया गया है। तो उसके पहले जो नाभि राय हुए या उनके पहले भी जो कुलकर आदि हुए हैं, उन्होंने इस विवाह की स्थापना की हुई। जब वह युगल जोड़े उत्पन्न हो जाते थे तो उसके बाद सिंगल उत्पन्न होने लगे। तो सिंगल जब उत्पन्न होने लगे तो उसके बाद जो आने वाले जो कुलकर रहे, उन्होंने उन लड़कों का संबंध कैसे किया जाए। जो युगलियाँ जब जन्म होते थे उन युगलियों का संबंध वह उसके बाद तो वो स्वयं बड़े हो जाते थे, और जो उनके माता पिता थे, एक को खांसी और एक छींक आ जाएगी और दोनों का अवसान हो जाएगा। सिर्फ अंगूठा चूसते हुए 49 दिनों में वो बड़े हो जाएंगे और फिर वह दोनों पति पत्नी के रूप में अपना जीवन यापन करते रहे हैं। लेकिन कालांतर में जब अकेले जन्म होने लगा, कहीं लड़के का जन्म होने लगा, कहीं लड़की का जन्म होने लगा, तो ऐसे स्थिति में अब इनका कैसे व्यवस्था की जाए। क्योंकि जब जवानी में आ जाएंगे, यौवन अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे, तो उस समय विकृति तो आ जाएगी, कुछ ना कुछ स्थिति कुछ व्यवस्था तो करनी पड़ेगी। इसलिए उस समय जो कुलकर थे उन्होंने उनका विवाह करने की एक पद्धति सिखा दी और उसके अनुसार वह विवाह के बंधन में बांध करके वह विवाह की परंपरा चली, ताकि वह समाज में एक विपरीतता न फैले और सामाजिक व्यवस्था विघटित न हो जाए, एक मर्यादा में सबका जीवन यापन हो। इसलिए विवाह की पद्धति वहाँ पर उन्होंने शुरू करी। और विवाह में पति पत्नी इन्हें दोनों एक दूसरे के प्रति समर्पण भाव से वहाँ पर जुड़ जाते हैं। इसलिए असभ्य लोगों में जो व्यवहार होता था वह अलग व्यवस्था थी, लेकिन सभ्य समाज के बीच में एक मर्यादित जीवन होता है। इसलिए कुलंकुरों ने व्यवस्था वहाँ पर स्थापित की है। लेकिन जब आदिम जाति में जो उस समय के जो जंगलों में रहने वाले कबालिया लोगों के बीच में जो व्यवस्था रहती थी, वहाँ कोई सामाजिक या पारिवारिक मर्यादा का वहाँ पर
पर कोई भी महत्व नहीं होता था, इसीलिए वह एक अव्यवस्था हो जाती थी। कबालियों के बीच में भी वह झगड़े होते थे और इसीलिए वह सब वैवाहिक बंधन को स्वीकार करने के लिए एक मार्ग वहाँ पर निकाला गया, इसीलिए एक विवाह पद्धति शुरू हो गई। नहीं है तो कुछ समय तक तो इस भारत देश में भी ऐसे आदिम जाति के जो ऐसे कई कबीले हुआ करते थे, जहाँ पर एक ही वह कबीले की पत्नी हुआ करती थी एक ही, और वह संबंध होता था। इसलिए कई बार वह 5 पांडवों की पत्नी के रूप में भी कुछ लोगों ने उसको द्रौपदी को स्वीकार किया गया, लेकिन वह 5 पांडवों की पत्नी नहीं थी, लेकिन उसमें पूर्व जीवन में ऐसा कुछ पाप किया था। उस पाप कर्म के उदय में जिस समय अर्जुन के गले में वह माला डालने वाली थी, उस समय वह माला टूट करके वो 5 पांडवों के ऊपर गिर जाती है, क्योंकि हवा का झोंका ऐसा चल रहा था, तो वो 5 पांडवों के ऊपर वह हार गिर जाता है। इसीलिए लोगों ने अफवाहें उड़ा दी कि ये 5 पांडवों की पत्नी हो गई है। इसलिए उस समय वह क्योंकि उस समय गलत धारणाएं लोगों में वहाँ पर बन गई, लेकिन जैन दर्शन में उसको सिर्फ अर्जुन की ही पत्नी मानी गई है और वह अर्जुन ही उसका पति रहा है। लेकिन वह कुल और मर्यादा का पालन करते हुए वह अपना जीवन यापन करते रहे। और जब भगवान वृषभदेव का अंतिम कुलकर नाभिराय उन्होंने भगवान वृषभदेव यानी वृषभ कुमार को सुनंदा और नंदा ये 2 कन्याओं के साथ वृषभनाथ का विवाह किया, और विवाह की परिपाटी ये चलती आई हुई। उसके पहले भी वह परिपाटी चलती रही है, लेकिन व्यवस्थित रूप से भगवान आदिनाथ से ये शुरू हो जाती है। उसके पहले जो युगलियाँ हो जाती थी और युगलियों के बाद जो अकेले अकेले होते थे, उनकी परंपरा तो बहुत पहले से शुरू हो गई थी, लेकिन व्यवस्थित ढंग से एक संस्कार और महोत्सव के रूप में मनाना वृषभदेव के समय से वह शुरू हो गया, क्योंकि देवों ने आकर के इन कन्याओं को ला करके रख दिया और इसके उपरांत नाभिराय ने धूमधाम के साथ विवाह महोत्सव मनाया, और इसीलिए वह विवाह की परिपाटी वह विकसित हुई और वह परंपरा आज तक जारी है। और इसमें यही उद्देश्य है कि वह गृहस्थ जीवन को अंगीकार कर लेता है और धर्म, अर्थ और काम और पुरुषार्थ की सिद्धि के लिए वह गृहस्थ जीवन को एक विवाह के रूप में स्वीकार कर लेता है। और जितने भी तीर्थंकर हुए वह गृहस्थ जीवन को अपना करके ही अंत में गृहस्थ जीवन को छोड़ करके मुनि बन के तपस्या करके मोक्ष चले गए हैं। ये हुंडा और सर्पणी काल के वजह से 5 बाल यति तीर्थंकर हुए हैं, नहीं तो बाकी सभी तीर्थंकर विवाह करके ही बाद में संन्यास ग्रहण करके मोक्ष चले जाते हैं। वह इसीलिए क्योंकि तीर्थंकर के सामने इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। और एक तो ये भी है कि माता पिता के वह अकेले ही संतान होते हैं, और वंश परंपरा चलाने के दृष्टि से भी उनका विवाह और माता पिता की बात रखने के लिए वह गृहस्थ जीवन को अपना लेते हैं, लेकिन उसके बाद वह फिर बाद में गृहस्थ जीवन और राजपाट को छोड़ करके संन्यास को अंगीकार करके वह अपना आत्मा का उद्धार कर लेते हैं। ये सिर्फ हुंडा और सर्पणी कालदोष से ये स्थिति हुई है। लेकिन मोक्ष मार्ग में यदि चलने वाला ब्रह्मचर्य के साथ भी वह संन्यास मार्ग को अपना करके वह सीधा साक्षात मोक्ष मार्ग को स्वीकार करके वह अपना आत्मा का उद्धार कर सकता है। ये भी परंपरा है। जो जिसकी जैसे वैराग्य है, जो जिसकी जैसी क्षमता है, उसके अनुसार वो उसका पालन करता हुआ मोक्ष मार्ग में वह चलता है। इसीलिए यहाँ पर जब वह गृहस्थ विवाह करता है, क्योंकि विवाह करके वह पत्नी को लाता है और वह पत्नी उसकी अर्धांगिनी बन जाती है। और अर्धांगिनी के लिए कहा जाता है कि अर्धम जाया विषेद पतिम, यानी
पत्नी पति के हृदय में बस जाती है। इसका अर्थ ये होता है यानी मन वचन काय से दोनों एकाकार हो जाते हैं, और जब ऐसी एकरूपता आती है तब जीवन का विकास अपने आप प्रारंभ हो जाता है। इसलिए जीवन में सामंजस्य स्थापित होने भी लगता है, क्योंकि ऐसे ही सामंजस्यता को स्थापित करने की प्रेरणा दी गई है। इसीलिए ये विवाह एक उद्देश्य है। और बहुतों का यहाँ पर विवाह तो गृहस्थ तो यहाँ पर तो सब वही लोग मिलेंगे, और विवाह के चक्कर में भी होंगे कुछ लोग, पर विवाह करने वाले और जिनका विवाह होने वाला है उन सब में एक बात यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि विवाह के कुछ उद्देश्य हैं। विवाह के कुछ उद्देश्य, उन उद्देश्यों को हमें समझने की आवश्यकता है। जैन ग्रंथों में भी विवाह के 3 उद्देश्य बताए गए हैं। 3 उद्देश्य में सबसे पहला धर्म संपत्ति, दूसरा प्रजा उत्पत्ति और तीसरा रति। ये 3 कारण बताए हैं। इन 3 कारणों के साथ गृहस्थ का जीवन प्रारंभ हो जाता है और गृहस्थ अपना जीवन यापन वह करता है। और यहाँ पर जो व्यक्ति गृहस्थ में फंसने वाला या गृहस्थ जीवन को अपनाने वाला होता है, अब यहाँ पर एक बात ये भी होती है जो धर्म कर्म से दूर है और जो सामाजिक मर्यादा से बाहर होता है, तो वह इस गृहस्थ के जंजाल को समझता है। क्योंकि कई बार ये होता है कि गृहस्थ में दूसरे लोगों को देख करके कई बार वह गृहस्थ जीवन में इतने सारे विवाद और झगड़े देख करके कभी कभी ये विचार करने लगता है कि गृहस्थ जीवन कैसा है भाई। तो संसारी सभी लोग कहेंगे बहुत अच्छा है, लेकिन कोई ये नहीं कहता है कि गृहस्थ जीवन कोई अच्छा नहीं है। बहुत विरले ऐसे लोग होते हैं कि आने वाला जो सामने वाला अपना बेटे को कह दे बेटा ये गृहस्थ जीवन बहुत अच्छा नहीं है, तुम तो ब्रह्मचारी बन करके महाराज बन जाना। ऐसे कहने वाले माताएं बहुत विरले होती है। वह अपने बच्चे को क्या हो गया, हाँ चली गई, अच्छी बात है। तो यहाँ पर यह स्थिति हो जाती है कि कोई भी माता अपने बेटे को संन्यास मार्ग पर जाते हुए वह कभी उपदेश नहीं देगी। वह कहेंगे भाई गृहस्थ जीवन अच्छा, आ जाओ। लेकिन स्वयं अपने जीवन में गृहस्थ में अनेक प्रकार के कष्ट सहन कर लिए, कई प्रकार के थपेटों में अपना जीवन यापन कर लिया, दुखमय कष्टमय जीवन व्यतीत कर लिया, फिर भी उसको अच्छा समझते हैं। तो दूसरों को भी वह ऐसे में फंसा दो, क्योंकि एक कीचड़ में गिरा है तो भैया तुम कहाँ जा रहे हो, तुम भी आ जाओ यहाँ पर। क्योंकि यही होता है कि एक व्यक्ति कीचड़ में गिरा है तो वह कहता है कि भैया वो क्यों साबुत बचे, उसको भी बुला लेते, आ जाओ भैया तुम हमारे साथ आ जाओ, तो मौज मस्ती कर लेते हैं। तो इस प्रकार ये स्थिति हो जाती है और लोग अपने गृहस्थ जीवन को अच्छा समझ करके चलते हैं। हाँ, लेकिन एक मर्यादा में वह अच्छा इसलिए है कि वह मर्यादित जीवन जीता हुआ गृहस्थ धर्म का पालन करता हुआ चलता है, तो ही वह गृहस्थ जीवन एक अच्छा माना गया है। इसलिए भारतीय संस्कृति की ये विशेषता है कि भोग और विलासता की ये संस्कृति नहीं है, क्योंकि भारत की संस्कृति तो त्याग और संयम की है, योग और साधना की है। क्योंकि हमेशा भोग से योग की ओर जाने की शिक्षा हमारे भारतीय संस्कृति में दी गई है। इसलिए इस भारतीय वसुंधरा में जो भोग से योग की ओर जाने का उपदेश दिया गया है, क्योंकि जो भोगों को भोग करके उसको त्याग करके परित्याग करके जो संयम की ओर आगे चलता है
तो वही योग की ओर जाता है, जो आत्म कल्याण की ओर चला जाता है। इसलिए जो हमारे जितने भी तीर्थंकर हुए उन्होंने भोगों को अपना करके बाद में योग को अंगीकार कर लिया। इसलिए तो वह पूरे समाज में, पूरे देश में उनका सम्मान आज भी बना हुआ है, क्योंकि ऐसे आदर्श जीवन उन्होंने समाज के बीच में दे करके गए हैं। इसलिए एक जीने की पद्धति, एक जीने की कला दे करके गए हैं। इसीलिए ये प्रथा है, क्योंकि भोग से योग की ओर जाने की ये परंपरा हमारे भारतीय संस्कृति में दी गई है। लेकिन रति ये सबसे अंत में रखा गया है, क्योंकि सबसे पहले धर्म संपत्ति क्यों? क्योंकि जब मेरा ध्यान तो अपने यहाँ तो विवाह को धर्म विवाह कहा गया है। धर्म विवाह क्यों? पत्नी को धर्म पत्नी कहा गया है, सधर्मी कहा है। क्यों कहा गया है? इसलिए कहा गया है कि जब गृहस्थ विवाह के सूत्र में बंध जाता है तो उसका धर्म पुरुषार्थ प्रारंभ हो जाता है। क्यों? जब तक वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं होते तब तक वह धर्म पुरुषार्थी भी नहीं कर सकता है। आज जितने भी बड़े बड़े धार्मिक आयोजन होते हैं, चाहे वह पंच कल्याण हो जाते हैं या बड़े बड़े महायज्ञ अनुष्ठान आदि होते हैं, तो वहाँ पर उन विधानों में और पंच कल्याणों में किसी को विदुर या किसी विधवा को मुख्य पात्र नहीं दिया जाता। वहाँ पर जो भी या कुंवारे को भी नहीं बिठाया जाता, क्योंकि बड़े बड़े अनुष्ठान में जो सौधर्म इंद्र तो वही होगा जिसकी इंद्राणी साथ में हो, क्योंकि जो पंच कल्याणों में जो इंद्र बनना चाहता है तो वह इंद्राणी भी साथ में हो। तो जोड़े के साथ ही इन पूजा अनुष्ठानों में बैठने का महत्व बताया गया है। इसीलिए इन जोड़ों को सबसे पहला धर्म संपत्ति कहा है, क्योंकि ये धर्म की संपत्ति यानी पंच कल्याण जैसे अनुष्ठान में वह धर्म पत्नी बन करके और वह पति बन करके दोनों वह संस्कार, माता पिता का संस्कार, क्योंकि तीर्थंकर जैसे बालक को जन्म देने वाला आदि ये संस्कार जो दिए जाते हैं उनको, तो वह सब विवाहित जोड़ों को ही दिया जाता है। इसीलिए इंद्र और इंद्राणी जो भी बनेंगे तो वह हमेशा हमेशा उस मार्ग का अवलंबन करेंगे, उस संयम का अनुकरण करते हुए उस पति के धर्म मार्ग को निर्वाह करते हुए और पत्नी के धर्म का निर्वाह करते हुए विवाह के बाद उनको धर्म विवाह ऐसी संज्ञा दी है, क्योंकि धर्म विवाह के साथ ही उनका जीवन प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि जो भी क्रिया प्रारंभ हो जाती शादी के बाद सबसे पहला मंदिर जाते हैं, क्योंकि वह आपको एक संकेत है, क्योंकि अब इसके बाद तुम्हें मंदिर लेकर के आए हैं तो इसका मतलब ये है कि तुम ये मंदिर का स्थान तुम्हें बता दिया है कि ये मंदिर है। अब तुम स्वयं भी आ करके प्रतिदिन मंदिर में भगवान का दर्शन पूजा करके तुम अपने गृहस्थ जीवन को आगे प्रारंभ करो। इसीलिए वह मंदिर शादी के बाद सबसे पहला तुम गृहस्थ जीवन का निर्वाह करते रहो, लेकिन उसके साथ धर्म को छोड़ेंगे नहीं, धर्म को आत्मसात लेकर के चलोगे। इसीलिए वह धर्म संपत्ति कहा है। ये गृहस्थ जीवन, ये विवाह भी एक धर्म की संपत्ति है, क्योंकि इन्हीं के द्वारा बड़े बड़े अनुष्ठान किए जाते हैं। इसीलिए भी, और क्योंकि कोई भी अनुष्ठान सौभाग्यवती महिला का होना जरूरी होता है, और सौभाग्यवती महिला के साथ साथ क्योंकि वह जोड़ा भी होना आवश्यक हो जाता है। अब सौभाग्यवती महिला किसको कहा जाता है मालूम है आपको? बताओ किसको? हाँ, बहुत अच्छे, इतना तो मालूम है कि जिनके सास ससुर और माता पिता जो जीवित हो और जिनका प्रथम संतान पुत्र रूप में हुआ हो, वह सौभाग्यवती महिला रहती है।
और वह सौभाग्यवती महिला के हाथ से ही कुछ कई ऐसे शुभ कार्य उनके द्वारा किए जाते हैं, उन्हीं के द्वारा किए जाते हैं। क्या बाकी के सौभाग्यवती नहीं है क्या? बाकी के सौभाग्यवती है, लेकिन कुछ विशिष्ट कार्य करने के लिए ऐसी सौभाग्यवती महिला की ही आवश्यकता वहाँ पर बताई गई है। और अपवाद में नहीं हो, यदि उस प्रकार यदि नहीं मिलती है तो अपवाद में सेकंड कंडीशन यानी बी प्लान के रूप में भी दूसरा स्वीकार किया जा सकता है। लेकिन इन सब बातों को शास्त्रों में उल्लेख किया गया है। इसीलिए और इसके उपरांत जब वह विवाह के बाद इस धर्म विवाह को स्वीकार कर लेते तो वहाँ पर संकल्प पूर्वक जीने का भी उनका निर्वाह हो जाता है। क्योंकि पति व्रता के साथ और पत्नी व्रता, जब आप संकल्प लेते हैं, शादी के फेरे लगाते हैं, वहाँ पर संकल्प होता है क्या? नहीं होता है। सभी प्रकार के वहाँ पर संस्कार हो जाते हैं। जिस प्रकार दीक्षा के समय भी संस्कार होते हैं, तो वहाँ पर आपके गृहस्थ जीवन के दीक्षा का संस्कार हो जाते हैं। लेकिन जो मोक्ष मार्ग में चलना होता है तो मोक्ष मार्ग के दीक्षा का वहाँ संस्कार हो जाते हैं। लेकिन संस्कार संस्कार है, लेकिन दोनों में भिन्नता है। एक तो राग की ओर जाता है और एक वैराग्य की ओर जाता है। इसीलिए वहाँ पर भी वह दीक्षा ही है। विवाह जो है वह भी एक दीक्षा है। क्योंकि एक मौंजी बंधन होता है, ये उत्तर भारत में तो नहीं होता है, लेकिन दक्षिण भारत में जहाँ पर पंच कल्याण हो जाता है तो वहाँ पर जो 8-10 साल के बच्चे जो अविवाहित होते हैं, 10, 15, 20 साल तक के जो बच्चे हैं, उनका मौंजी बंधन विवाह हो जाता है। मौंजी बंधन का मतलब ये है कि उस समय अष्टमूल गुणों का व्रतारोपण करने का वह संस्कार हो जाता है। और उसको वहाँ से 8 वर्ष के बाद, 8 वर्ष से बड़े बच्चे हो जाते हैं और शादी जिसका नहीं हुआ है, उन बच्चों को वह मौंजी बंधन संस्कार से उनको निकाला जाता है। तो उसमें उस समय अष्टमूल गुणों का त्याग दिया जाता है। तो आज से आप जैन हो गए और जैन धर्म के अनुसार तुम आप अपनी क्रिया का प्रारंभ करोगे। और वह, लेकिन वह संस्कार जो होते हैं ना, और उसमें भी एक जो इसकी लकड़ी होती है, उदुम्बर की लकड़ी, उदुम्बर की लकड़ी को साथ में रखा जाता है उनको दे, यानी वह एक पत्नी का रूप एक करके, जैसे शादी ब्याह होता है उसी प्रकार उसके संस्कार पूरे वैसे होते हैं। और उसको एक, क्योंकि गृहस्थ मार्ग में चलने के पहले इस नियम का पालन करो, इसीलिए उस लकड़ी को एक प्रकार से वह संस्कारित मान करके चला जाता है। क्योंकि ये आपके एक गृहस्थ गृहिणी है, ये मान करके वहाँ संस्कार होता है। और तब वह अष्टमूल गुणों का वहाँ व्रत दिया जाता है। वह सिर्फ वह एक 2-3 दिन के लिए वह ये होता है, फिर उसके उपरांत उसके अनुसार ये करता है और उसके उपरांत उसकी शादी होती है। जब भी शादी करना है फिर वह उसके बाद कर सकता है। ये था, उसके पहले शादी नहीं होगी, ऐसे नियम होता है उसका। क्योंकि ये संस्कार के बाद ही शादी उसकी होगी कभी भी। लेकिन वह एक परंपरा थी। आज वह परंपरा उतनी यहाँ पर चालू नहीं है। जहाँ जैसी जिस देश कालमान के अनुसार वहाँ जो परंपराएं होती उसके अनुसार वह परंपराएं चलती रहती है। लेकिन यहाँ पर जब विवाह हो जाता है तो विवाह एक पत्नी व्रत को वह धारण कर लेता है और इधर वह गृहिणी पतिव्रतत्व को संरक्षित करती हुई वह एक पतिव्रता के रूप में वह रहती है। इस प्रकार वह धर्म का पालन करते हुए वैवाहिक सूत्र के बंधन में बंध जाते हैं। उन्हें अपने धर्म पुरुषार्थ को विशेष गति देने की कोशिश करने के लिए यहाँ पर बताया है, क्योंकि ये धर्म पुरुषार्थ है। क्योंकि उसके उपरांत जो आपका पुरुषार्थ गृहस्थ जीवन में होगा वह पुरुषार्थ भी धर्म के लिए करेंगे। क्योंकि आप संतान उत्पत्ति करोगे वह भी आप धर्म के लिए करोगे, क्योंकि धर्म की वंश परंपरा को वह आगे जीवित रखे, इसके लिए वह परंपरा है। सिर्फ भोगों की और विलासता के लिए ये विवाह का बंधन नहीं है। ये सिर्फ अपने जैन
जिस कुल में आपने जन्म लिया है उस कुल और वंश परंपरा को जीवित रखने के लिए, ऐसे संतानों को उत्पत्ति करने के लिए भी महिलाओं का भी बहुत बड़ा त्याग होता है। कई बार ये होता है कि जब गर्भ में बालक आता है तो कितना सारा वह नियम संकल्प पूर्वक अपना जीवन यापन करती, ताकि जो मेरा आने वाला बच्चा है हो सकता है कि वह गर्भ धारण करने के पहले से वह कामना करती हुए ऐसे नियम ले करके भी वह ऐसे व्रतों का पालन करती, जो भी संतान आ जाए धर्मात्मा हो और नियम धर्म शांत प्रवृत्ति का हो आदि जिस जिस गुणों के आप भाव करते उस प्रकार अपने भीतर भी उस प्रकार के गुणों को आत्मसात करते हुए उन व्रतों का पालन करते हुए नियम धर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति स्तुति पूजन पाठ करते हुए जब आप करते हैं तब ऐसे संतान भी उत्पन्न हो जाते हैं, क्योंकि आपका त्याग आपकी तपस्या उसमें निहित होती है। इसलिए ऐसे धर्म संतति यानी धर्म पुरुषार्थ से ही वह ऐसे संतान की उत्पत्ति होती है जो कुल की मर्यादा को भी आगे हमेशा जीवित रख सके, कुल की मान मर्यादा को भी बनाए रख सके। इसलिए जो आदर्श घर की श्रेणी में हमें आपको बोला था कि कैसे संतान 4 प्रकार के पुत्रों का हमने कथन किया था। अतिजात पुत्र जो कुल और वंश की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले होते हैं और जितना है उससे भी बढ़ा करके ले जाने वाले होते हैं। इसलिए उस अतिजात पुत्र, अवजात पुत्र, कुलांगार, अंगार ये ऐसे पुत्र हैं। तो ये अलग अलग जो कुल का नाश करने वाले संतान होते हैं तो वो अलग अलग होते हैं। इसलिए अच्छे संतान की प्राप्ति के लिए भी अच्छे कुल धर्म का, अच्छे नियम धर्म का भी पालन करते हुए नियम धर्म से रहते हैं और मर्यादित जीवन जीते हैं और उसमें भी संयम के साथ रहते हैं। ऐसा नहीं है कि उस समय के पीरियड में भी संकल्प पूर्वक नियम संयम का पालन करते हुए भगवान की भक्ति स्तुति पूजा आदि करते हुए उसका पालन करते, तब ऐसे संतान की उत्पत्ति होती है। एक आदर्श जैसे राम लक्ष्मण सीता जैसे संतानों की उत्पत्ति होती है। इसलिए तीर्थंकर जैसे संतानों की उत्पत्ति होती है। उन तीर्थंकर को जन्म देने वाली जो माता पिता होती है वह अपने पूर्व जीवन में उन्होंने कितनी तपस्या की होगी, कितना उन्होंने त्याग तपस्या की होगी और कितना भावना भाई होगी कि मेरे इस गृहस्थ जीवन में यदि हमारा पुत्र रत्न हो तो तीर्थंकर जैसा पुत्र रत्न हो। इस प्रकार के लिए उन्होंने कितनी कामना की हुई, कितना तपस्या की हुई और ये सब अनेक भोगों की साधना होती है, तब ऐसे संतानों की उत्पत्ति होती है। जो संतान अपने माता पिता का विनय रखती है, उनकी आज्ञा का पालन करती है और हर काम को वो अपने हाथों पर लेकर के चलते हैं, ऐसे संतान बहुत दुर्लभता से जन्म लेते हैं। वह माता पिता बहुत भाग्यशाली होते हैं कि जिनकी संतानें उनके आज्ञा का अनुसरण करते, उनका सम्मान देते, विनय करते हैं और उनकी बातों का कभी अवहेलना नहीं करते हैं, वे बहुत पुण्यशाली और भाग्यशाली है। और वह संतान भी बहुत भाग्यशाली है जिनके लिए ऐसे माता पिता मिले जिन्होंने उस बच्चे के लिए इस प्रकार संस्कार दिए, जो धर्म मार्ग पर चलते हुए वह अपना जीवन यापन भी करे और दूसरों के लिए भी एक जीवन आदर्श प्रस्तुत करे और उसके साथ स्वयं का भी जीवन एक आदर्शमय जीवन चले और दूसरों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करे। ऐसे जीवन यापन करते हुए, धर्म पुरुषार्थ करते हुए उस गृहस्थ जीवन को वह सार्थक करने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए धर्म के पुरुषार्थ को निरंतर गति देते रहना चाहिए, क्योंकि धर्म पुरुषार्थ ही उनका हमेशा, धर्म पुरुषार्थ हमेशा उस ओर ध्यान रखता है कि हमेशा उसका ध्यान धर्म की ओर बना रहेगा और बिल्कुल उस ओर ही बना रहेगा, ताकि वह धार्मिक वातावरण में वह अपना गृहस्थ जीवन को पालन करते हुए वह आगे चले। इसलिए आशा दर्जनी भी अपने एक ग्रंथ में लिखा है
सत्कन्याम दत्ताम दत्त स त्रिवर्गो गृहाश्रम, यानी जिसने किसी कन्या को कन्यादान दी है तो वह कन्या नहीं पुरुष के लिए त्रिवर्ग को दिया है। यानी वह कन्या यदि किसी को दान दिया है तो उन्होंने त्रिवर्ग को दिया है। यानी वह कन्या जिस घर में जाती है, जिसके साथ विवाह करती है, तो 3 कार्यों को वहाँ पर कराती है। एक धर्म पुरुषार्थ भी कराती है, अर्थ पुरुषार्थ की भी कराती है और काम पुरुषार्थ के लिए भी वह प्रेरित करती है। यानी तीनों के लिए उसकी भागीदारी बहुत होती है। वह अच्छे बिगड़े पतियों को भी रास्ते पर लाने का वह काम करती है। इसीलिए उस कन्या को भी एक आदर्श कन्या, एक नारी के रूप में उसको संज्ञा दी है और इसीलिए वह अर्धांगिनी होती है। अर्धांगिनी होना अलग बात है और पत्नी होना अलग बात है। यह हमने आदर्श नारी के इसमें हमने बता दिया है, क्योंकि अर्धांगिनी तो पति के दिलों पर राज्य करती है, लेकिन जो पति को अपने इसमें रखती है, वचनों में रखती है, अपने आज्ञा में रखती है, वह सिर्फ पत्नी रह सकती है, लेकिन वह अर्धांगिनी नहीं हो सकती, क्योंकि अर्धांगिनी के लिए तो पति को दिलों पर राज्य करने वाली, पति भी उनको कभी भूले न, इस प्रकार जो होती है वह अर्धांगिनी कहलाती है। इसलिए पौराणिक में जो महासतियों का वर्णन किया है, उनके जीवन में ऐसे ही घटना हुई है जिन्होंने अपने आदर्श कई ऐसे पतियों को रास्ते पे लगाने का प्रयत्न किया। जैसे चेलना रानी ने श्रेणी के राजा को भूले भटके किस धर्म में भटके हुए थे और वहाँ से उन्हें जैन धर्म में ला करके तीर्थंकर प्रकृति का बंद कराने में वह महत्वपूर्ण भूमिका उत्पन्न कराती है। तो ऐसे वह चेलना रानी है, सोमा सती है, अपने पति को रास्ते पर लाने वाली है, और रत्नावली जो तुलसीदास को धर्म मार्ग पर लगाने वाली है। ऐसे बहुत सारी नारियाँ इतिहास में उल्लेखित हुई है। ऐसे जो नारी होती है वह त्रिवर्ग को सिद्ध करने वाली होती है। ऐसी भार्या धर्म अर्थ और काम की वह मूल है और उस गृहस्थ जीवन को वह एक मर्यादित रूप में वह आगे चलाती हुई उस त्रिवर्ग की सिद्धि करने में वह आगे हो जाती है। इसलिए विवाह का पहला उद्देश्य है धर्म संपत्ति। इसलिए धर्म संपत्ति बताया, क्योंकि व्यक्ति वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, जिनका पानी ग्रहण संस्कार हो चुका है, वह अपनी धर्म संपत्ति को न भूले। धर्म अर्जन में कभी न चूके, क्योंकि बल्कि धार्मिक आयोजनों में तो दोनों प्राणियों का एक साथ मिलकर के भाग लेना ये कहाँ है, लेकिन आजकल तो कोई नज़र ही नहीं आता। जब यहाँ पर चौका लगाते हैं तो सिंगल नज़र आती है, उसका जोड़ा तो कोई नज़र ही नहीं आता। हाँ, दोनों गृहस्थ जीवन मिल करके 6 आवश्यक क्रियाओं को करना चाहिए। मंदिर में जब पूजा अनुष्ठान होता है तो दोनों मिल करके करते हैं। आहार दान देना है तो दोनों मिल करके देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो कोई जेंट्स तो नज़र ही नहीं आता। विरले भूले भटके कुछ है वो आते हैं देते हैं, लेकिन ये ध्यान होना चाहिए ऐसा नहीं। गृहस्थ जीवन में यदि है तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तुम्हारे नगर में साधु संत आए हुए हैं तो तुम्हारा भी कर्तव्य नहीं होता, सिर्फ अर्थ प्रयोजन आपका नहीं होना चाहिए, धर्म प्रयोजन भी होना चाहिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष पुरुषार्थ, ये चारों पुरुषार्थ आपके होना चाहिए। और चारों पुरुषार्थों में से एक दो भी पुरुषार्थ यदि छोड़ दोगे तुम्हारा गृहस्थ जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। क्योंकि शास्त्रों में कहा है, क्योंकि धर्म और मोक्ष ये दोनों दो किनारे हैं, एक नींव है तो एक शिखर है, और उसके बीच में है अर्थ और काम। अर्थ और काम, यदि अर्थ तुम्हारा धर्म के साथ जुड़ा हुआ है और काम भी तुम्हारा धर्म से जुड़ा हुआ है, तुम्हारा मोक्ष पुरुषार्थ सार्थक होगा।
क्योंकि धर्म के साथ अर्थ, क्योंकि अर्थ तो धर्म से ही आएगा, क्योंकि आप अपने जीवन में दान धर्म आदि करोगे तो ही पुण्य होगा और उसी पुण्य के फलस्वरूप तुम्हारे लिए धन संपदा की प्राप्ति होगी। ऐसा ही नहीं कि सिर्फ अर्थ कमाने से धन आता है। तुम तो दिन भर दुकान में जा करके बैठ जाओ तो भी 100 रुपये नहीं कमा पाओगे, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा पुण्य लेकर के आता है, उसके जन्म लेने मात्र से उसके धन की वर्षा शुरू हो जाती है। तो आपने उस धन्य कुमार के जीवन को, कथा को थोड़ा सा पढ़ करके देख लेना। वह अकृत पुण्य था एक समय, लेकिन एक बार उन्हें एक मुनिराज के लिए उन्होंने उनकी माँ ने चौका लगाया था, यानी आहार पानी बना करके रखा था। उस दिन उसको खीर बनाया था और उस माँ ने बोला था कोई अतिथि आ जाए तो आज आहार देंगे और आहार देंगे। और वह बालक था, वह धन्य कुमार तो बालक था, लेकिन उसमें इतनी भावना थी कि एक मुनिराज आए और मुनिराज को उनने देखा कि उनने सीधा जाकर के हाथ पकड़, क्योंकि वो जाने लग गए, लेकिन उन्होंने उनके चरण पकड़ लिया और कह दिया कि मेरी माँ पानी भरने गई है, तब तक रुक जाना, और उन्होंने आपके लाने आहार बनाया है और आहार ले करके आपके जाना। वैसे तो कोई साधु ऐसे रुकते नहीं हैं, लेकिन उसका एक निकट भव्य था और उसके वजह से वो मुनिराज भी ऐसा सामान्य नहीं थे। वह अभीक्ष्ण कौन सा रिद्धि होती है, अभीक्ष्ण घृतस्रावी रिद्धि के वो ये होते, जिस घर में उनका आहार हो जाए तो उस घर में उस दिन चाहे चक्रवर्ती की कटक सेना भी आकर के भोजन कर ले तो भी वो भोजन कभी समाप्त नहीं होता। उन्होंने खीर बनाई थी, क्योंकि उसके मालिक ने इसको बालक को खीर खाने के लिए कुछ बनाने के लिए दिया था, तुम अपने घर में बना के खा लो। वो बना करके रखी थी और वो थोड़ा सा ही भोजन था, लेकिन उसके मन में था कि इतने से महाराज का पेट भर जाएगा क्या नहीं भर जाएगा, ये विकल्प उनके मन में था। लेकिन वहाँ पर गई और जैसी कटोरे से में निकलती चली जाती, देती है तो पुनः वो कटोरा भरा हुआ सा मिलता, पुनः वो निकल करके देती है, आहार देता। इस प्रकार मुनिराज का आहार पूरा हो जाता है, पुनः भी वह कटोरा ज्यों का त्यों भरा हुआ है। फिर उनने कहा कि फिर बेटे को खिलाया, स्वयं भी खा लिया, फिर भी वो बना रहा, तो और अड़ोस पड़ोस के बुला लिया, सबको खिलाना शुरू कर दिया। और इतना वह उस दिन वह समाप्त नहीं हुआ भोजन, वह सब पूरे गांव को भोजन करा दिया, फिर भी वह समाप्त नहीं हुआ। फिर वह माँ जा करके पूछती कि महाराज आज तो ये भोजन समाप्त नहीं हुआ, उसका क्या कारण है? मुझे समझ में नहीं आया ये समाप्त नहीं है। उनने बोला कि उसमें से निकालो और फिर इसके उपरांत उल्टा कर देना। फिर उन्होंने जा करके मुनि महाराज ने जैसे बताया कि वह उनने बताया कि ये तुम्हारा पुण्य का उदय है कि ऐसे तुम्हारे लिए इस प्रकार का निमित्त संयोग मिला है और तुम वह नहीं चाहती हो तो उस कटोरे को उल्टा कर देना। उल्टा कर दिया तो उसके बाद वह ये हो गया। लेकिन वह साथी से पुण्य उसके फलस्वरूप वह धनंजय के रूप में जन्म लेता है। जहाँ जन्म लिया वहाँ जन्म होते ही वो उनके घर में रत्नों की वर्षा होने लग गई। वह घर में बैठे बैठे ही वह इतना जो सातों भाई कमा करके नहीं लाते उससे ज़्यादा धन वह एक दिन में 4 घंटे के कमाई में आकर के वह इतना धन कमा करके ला करके रख देता है। वह तो घर में काम धाम तो करता नहीं था। उनके भाइयों ने कहा कि इसको भी कुछ दुकान खोल दे, कुछ काम करा दे। तो फिर माँ ने कह करके उनके पिताजी को कह दिया। पिताजी ने भी सोचा कि चलो अभी बच्चा है, कुछ सबसे छोटा है और लाडला था, तो उनने कह दिया ऐसा कर लो, ये इतना पैसा ले लो, एक को बेच देना, फिर दूसरा खरीद लेना, फिर उसको बेच लेना, फिर खरीद लेना, आखिरी में जो बचेगा भले आना। इस प्रकार उन्होंने पहला एक भेड़ को खरीदा, फिर उसको खरीदा, दूसरा उसको बेचा, एक गधे को खरीद लिया, फिर इसको बेचा, फिर कोई और तीसरा खरीद लिया।
फिर आखिरी में एक बैल खरीद लिया। फिर बैल के बाद एक खटिया लेकर के स्मशान से आया। उनने कहा कि भाई इसको हमें बेचना है। वो आया तो उनने कहा कि ये बैल ले जाओ और वो खटिया दे दें। और वो आधी जली हुई स्मशान में किसी की खटिया जली हुई वो लकड़ी थी और उसको ले गए। और वो जब घर के लेके आया तो बाकी के भाइयों ने उसको तो ताना मारा, ये क्या लेके आया। लेकिन जब उसमें से रत्न बरस गए तब मालूम पड़ा कि धन्य कुमार का पुण्य कैसा था। इसीलिए जो सातिशय पुण्य की जो प्राप्ति होती है वह दान से होती है, उत्तम पात्र को दान देने से होती है। और इसीलिए आहार दान, औषध दान, अभय दान आदि को इसकी महिमा क्यों बताई है। उत्तम भोग भूमि जैसे सुख की प्राप्ति होती है वह कैसे इसी की वजह से होती है, और कोई कारण नहीं है। क्योंकि उत्तम भोग भूमि, जघन्य भोग भूमि, मध्यम भोग भूमि, ये भोग भूमि की जो सुख प्राप्त होता है तो इन्हीं पुण्य के कारण प्राप्त हो जाता है। इसीलिए गृहस्थ जीवन में भी ये 6 आवश्यक क्रियाओं का पालन करते हुए, यदि गृहस्थ जीवन का पालन करते हुए तो वह गृहस्थ जीवन एक आदर्श गृहस्थ जीवन माना जाता है और दूसरों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करता है। इसीलिए इस आदर्श गृहस्थ जीवन जी करके अपने गृहस्थ जीवन को सार्थक करके अपने मोक्ष मार्ग पे चल करके अपना आत्मा का उद्धार करें। और आगे विवाह के उद्देश्य और बाकी हैं और उनको भी हम बताएंगे, क्योंकि विवाह कितने प्रकार के होते हैं और विवाह के किसके साथ कैसे संबंध करना, विवाह किससे करे, कब करे और कैसे करे, इन बातों के बारे में अगले रविवार हम विचार करेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की।